गलत तरीके से हमारे देश के अंदर एंटर हुआ है तो उसको नागरिकता नहीं मिल सकती है। राष्ट्रपति को अगर हम लेटर लिखते हैं तो वो अगर दे दें तो वो एक कानून पहले बनाया जाएगा, नया तरह का कानून लेकर आते हैं तो घुसपैठी कोई भी हमारे यहाँ पे देश में आ जाएगा और आकर के हमारे देश के खिलाफ कुछ भी साजिश आप रचते चले जाएंगे। क्योंकि अभी वो ये दिखा रही है कि मैं भारत देश को बहुत प्यार करती हूँ, भारत देश मेरा। जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर केस को लेकर। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट है जिनका नाम संगीता तलवार है, तो उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है सीमा हैदर को लेकर और सीमा हैदर के नागरिकता को लेकर कि सीमा हैदर को हमारी भारत देश की नागरिकता मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट के जो बहुत बड़े एडवोकेट है संगीता तलवार, तो उन्होंने इस पर बहुत बड़ा खुलासा किया है और बहुत यानी बातें की है सीमा हैदर केस के हवाले से, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गुलाम हैदर केस के हवाले से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और गुलाम हैदर के हक़ में दुआ कीजिए कि गुलाम हैदर को उनके बच्चे जल्द से जल्द इन्हें मिल जाए और गुलाम हैदर चैन की सांस ले। क्योंकि आप सभी को पता है कि गुलाम हैदर तकरीबन 7 महीनों से अपने बच्चों से दूर है। बच्चों की जुदाई जो है गुलाम हैदर से बर्दाश्त नहीं हो रही है। गुलाम हैदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी के साथ गुजर रहा है। तो इस बाप का दर्द को हर किसी को समझना चाहिए, इस बाप की तकलीफ़ को, बेबस बाप की तकलीफ़ को समझना चाहिए और गुलाम हैदर भाई के लिए हर किसी को आवाज़ उठाना चाहिए। जैसा कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग इंसानियत के खातिर वो धर्म नहीं देख रहे हैं, ज़ात पात नहीं देख रहे, बल्कि इंसानियत देखी जा रही है। इसलिए हमारे देश के लोग जो है गुलाम हैदर भाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप सबको और हम सबको चाहिए कि गुलाम हैदर का हम सपोर्ट करें, गुलाम हैदर की आवाज़ बने। तो संगीता तलवार जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील है, उन्होंने इस केस के हवाले से क्या कहा है, आइए वीडियो देख के फिर आगे हम बात करते हैं। नहीं मिल रही है, चाहे वो ये सोच रही हो कि मुझे नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि जो एक नागरिकता लेने का जो प्रावधान है वो ये है कि अगर बाहर का कोई विदेशी अगर उस देश के व्यक्ति से शादी कर लेता है तो उसे नागरिकता मिल जाती है। लेकिन सीमा हैदर के केस में बिल्कुल अलग है। या फिर वो बच्चा वहां पैदा होता है उस देश में तो उस बच्चे को उस देश की नागरिकता, क्योंकि वो वहां पैदा हुआ है, तो मिल जाती है। लेकिन सीमा हैदर के केस में ऐसा नहीं होगा और ना ही हो सकता है, क्योंकि हमारे कानून के हिसाब से अगर कोई भी घुसपैठी होता है या हमारे देश का नागरिक नहीं है, गलत तरीके से हमारे देश के अंदर एंटर हुआ है, तो उसको नागरिकता नहीं मिल सकती है, ना ही उसके बच्चे को मिल सकती है, चाहे उसका एक पेरेंट को नागरिकता मिली हुई हो। तो इस केस में अगर उनका बच्चा पैदा भी होता है तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सीमा हैदर जी जो है बहुत गलत तरीके से देश के अंदर आई हैं। या तो वो वीजा लेकर आई होती, और ये भी है अगर वीजा लेकर आए हैं और वीजा उनका जितने समय तक है, मान लिया 2 महीने का, 4 महीने का, 4 साल का, 5 साल का है, तो उसके बाद उन्हें वापस अपने देश में जाना होता है। और उसके बाद अगर वो यहाँ इस देश में आती हैं, नागरिकता लेना होता है, तो 7 साल तक यहाँ पर रहना होता है। उस हमारे देश का जो प्रावधान है कि 7 साल तक आपको रहना पड़ेगा और एक अच्छे नागरिक की तरह रहना पड़ेगा, हमारे संविधान का आदर करना पड़ेगा और हमारे देश के तरीके से चलना पड़ेगा। तो इसमें कोई भी जो नियम है वो सीमा हैदर पर लागू नहीं होता है। वो एक घुसपैठी हैं और हमारे देश के कानून के खिलाफ है ये। तो उन्हें नागरिकता ना तो उन्हें मिल सकती है, ना उनके जो 4 बच्चे हैं ना उन्हें मिल सकती है, ना ही जो बच्चा यहाँ जन्म लेगा उसे मिल सकती है। एपी सिंह का ये कहना है कि हमने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी हमने जो है आगे भी याचिका दायर की, हमने राष्ट्रपति को भी जो है वो लेटर लिखा गया है। तो आपको क्या लगता है कि उसके तहत जो है मिल सकती है? देखिए, बहुत सारी बातें आपने कही कि आपने सेलिब्रिटीज की कही। सेलिब्रिटी जो है वो घुसपैठिया नहीं है, वो घुसपैठ होकर के नहीं आया। जो भी उन कानून है, नियम कानून को उन्होंने माना है, उस तरीके से वो यहाँ पे रहे हैं। और कहीं ना कहीं अक्षय कुमार जी यहाँ के अपने यहाँ के देश के रहने वाले हैं, देश के निवासी हैं। किसी कारण से उन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली थी, जिस वजह से वो यहाँ पर वोटर का जो उनका वोट देने का अधिकार है वो खो चुके थे। तो उनका एक अलग केस था।
लेकिन इनका एक अलग केस है जहां पर बात आती है कि राष्ट्रपति को अगर हम लेटर लिखते हैं तो वो अगर दे दें तो वो एक कानून पहले बनाया जाएगा, नया कानून बनाया जाएगा, पार्लियामेंट पे पास होगा, राष्ट्रपति जी उसको साइन करेंगे, सीजीए जो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो भी उस चीज को पास करेंगे तब जाकर, क्योंकि 2004 से जो पहले जो हमारा कानून था, 2004 से पहले ये कानून था कि अगर पिता यहाँ का रहने वाला है, उस देश का रहने वाला है और बच्चा यहाँ पे जन्म लेता है तो उसे नागरिकता मिल जाती है। लेकिन 2004 के बाद इस कानून को बदल दिया गया है, तो अब उसके लिए कोई नया कानून अगर सरकार पास करेगी तो ही मिल सकेगा। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार, खासकर इस समय भाजपा सरकार है, तो वो कभी भी घुसपैठियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, ना ही कोई इस तरह का कानून लेकर आएगी। अगर इस तरह का कानून लेकर आते तो घुसपैठी कोई भी हमारे यहाँ पे देश में आ जाएगा और आकर के हमारे देश के खिलाफ कुछ भी साजिश आप रचते चले जाएंगे और हमारे देश को वैसे ही बर्बाद करने के लिए बहुत सारे, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, हमेशा इन देशों की हमारे देशों के ऊपर नजर रही है कि हम किसी तरह से भारत के ऊपर अपना कब्जा कर लें। लेकिन आपने देखा है जिसने भी हमारे देश के ऊपर निगाहें करी हैं उसने अपने मुंह की खाई है। तो हमारा देश के ऊपर कोई भी इस तरह से आकर के कब्जा नहीं कर सकता है। जो सीमा हैदर सोच रही है कि मुझे बड़े आसानी से यहाँ पर आकर के मेरे को नागरिकता मिल जाएगी और फिर उसके बाद वो अपना रंग ढंग दिखाएगी कि वो क्या है, मुझे लगता है कि वो उसकी कोई साजिश है, उस साजिश के तहत वो यहाँ पर रह रही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी वो लगाती हैं, लगातार वो बात करती हैं कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगी, हिंदुस्तान उन्हें बहुत प्यारा है, सनातन धर्म उन्हें बहुत प्यारा है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो सीमा हैदर को प्यार भी दे रहे हैं, पसंद भी करते हैं। तो उस नाते जो है वो आप कैसे देखते हैं? और कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सीमा हैदर को वापस जो है वो भेजा जाए। देखिए, मैं इसमें दो तरीके से, दो पहलू देखती हूँ। एक पहलू तो ये देखती हूँ कि हो सकता है जो उसके पास पैसा आ रहा है या जो भी आ रहा है वो बाहर के ही लोग कहीं ना कहीं उसे भेज रहे हैं, क्योंकि मैं भी यूट्यूब चैनल देखती हूँ, बहुत सारे जो पॉजिटिव में बोल रहे हैं वो बाहर के हैं, जैसे दुबई के हैं या पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, वो यूट्यूब चैनल्स हैं जो उसे मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश के प्रति बिल्कुल भी अच्छा भाव नहीं रखते हैं, तो वो हो सकता है वो सपोर्ट कर रहे हो। दूसरा नजरिया मेरा ये है कि हमारे देश के लोग बहुत भोले भाले हैं, हम सबको प्यार देते हैं, सबको मान सम्मान देते हैं, क्योंकि अभी वो ये दिखा रही है कि मैं भारत देश को बहुत प्यार करती हूँ, भारत देश मेरा है। पाकिस्तान के नारे भी ऐसे लगा रही है कि वो पाकिस्तान के बिल्कुल विपरीत है, हाय हाय के उसके नारे लगा रही है। तो ये सब उसका आडंबर है जिसमें कि कुछ भोले भाले लोग फंसते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में दानी लोग